जय हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म, गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। दूसरा नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास, यानी गुलेरी जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। तीसरा प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी थी। चौथा नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक और काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका का संपादन किए थे। इन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किए, पहला समालोचक और दूसरा काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका का संपादन किए। 5वां नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये दोनों कहानी 1911 में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद उसने कहा था, जो इनके द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई कहानियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसने कहा था इनका प्रकाशन 1915 ईस्वी में की गई थी। यही तीनों कहानी गुलेरी जी द्वारा रची गई। छठा नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वाक्यांश कामसूत्र तथा दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक निबंध लिखे। इसके अलावे और भी कई निबंध यह अंग्रेजी में लिखे हुए थे। 7वां नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कुल 3 कहानी लिखे, जिसमें उसने कहा था उनकी अमर रचना मानी गई। 8वां नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नवालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए। 9वां नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। गुलेरी जी 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। 10वां नंबर देखिए, गुलेरी जी की वृत्ति अध्यापन था। इन्होंने वृत्ति में ही, इनका जो वृत्ति है वह अध्यापन ही थे। 11 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी देश प्रेम से जुड़ी कविताएं लिखी। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी उनमें देश प्रेम से जुड़ी अधिकांश कविताएं हैं। 12वां नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे। 13 नंबर देखिए, गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था, इस कहानी पर बिमल राय द्वारा फिल्म बनाई गई। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। 14 नंबर देखिए, गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था, इस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था। यानी इनके तीनों कहानी में से सिर्फ उसने कहा था, इस कहानी का ही नाट्य रूपांतरण किया गया। 15 नंबर देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसने कहा कहानी का, यह एक कथन है। यह कथन लहना सिंह द्वारा कहा गया। लहना सिंह कहे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। 16 नंबर देखिए, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह कथन फिरंगी मेम द्वारा कही गई है। उसने कहा था कहानी में।
अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जारा धस गया है। यह कथन लाहनासी का है। लाहनासी क्या है कि सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जारा धस गया है। 18 नंबर देखिए, लाहनासी का मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लाहनासी का मामा अमृतसर के रहने वाले थे। 19 नंबर देखिए, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, यह प्रश्न लाहनासी द्वारा उस लड़की से किया जाता है जिसे वह बाजार में मिलता है। 20 नंबर देखिए, लाहनासी का भतीजा, इनका नाम किरत सिंह था, यानी लाहनासी के भतीजा का नाम किरत सिंह था। 21 नंबर देखिए, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा हुआ है। 22 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है, यह कहानी कर्म प्रधान है। 23 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना सुखमय जीवन, पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय, कछुआ धर्म, भारतवर्ष और भी कई रचनाएं इनका। 24 नंबर देखिए, कुरमाई, कुरमाई का अर्थ मगनी होता है, कुरमाई का अर्थ मगनी होता है। 25 नंबर देखिए, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। 26 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। 27 नंबर देखिए, सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी, सरकार द्वारा सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी गई थी। 28 नंबर पर देखिए, लाहनासी की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में, वजीरा सिंह के गोद में लाहनासी की मृत्यु हुई थी। नंबर देखिए, लाहनासी सिख राइफल्स के जमदार थे और इनका नंबर 77 था। लाहनासी सिख राइफल्स के जमदार थे, इनका नंबर 77 था। 30 नंबर देखिए, जर्मन लप्टन को मार गिराया था लाहनासी, लाहनासी द्वारा जर्मन लप्टन को मारा गया था। 31 नंबर देखिए, लाहनासी के गांव का नाम माझे था, लाहनासी माझे गांव के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी में लड़की के गांव का नाम मगरे था, यानी लाहनासी द्वारा लड़की को जो पूछा गया क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो उस लड़की के गांव का नाम मगरे था। 33 नंबर देखिए, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। 34 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। 35 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। 36 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूलरानी देवी थी। 37 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी के पिता का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ब्रजकिशोर प्रसाद जी के पुत्री थी प्रभावती देवी। 38 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति नामक लेख पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला। 39 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण जी उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु 1922 ईस्वी को अमेरिका गए थे। 40 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण अमेरिका के कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए।
41 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। 42 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे 1932 में जयप्रकाश नारायण जी। 43 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। 44 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 45 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1954 में विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े थे। 46 नंबर, जयप्रकाश नारायण 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन बिहार से शुरू हुई थी और आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल भी गए थे। 47 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक की रचना की थी। 48 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 49 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण जी को सम्मानित किया गया था। 50 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। 51 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अब 52 नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण भाषण दिए उन्हें स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित की गई। 53 नंबर देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। 54 नंबर देखिए, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। 55 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, यानी जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया। 56 नंबर देखिए, स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली थी। 57 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। भारतीय जनता जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जानते हैं। 58 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने। जयप्रकाश नारायण जी 1924 में मार्क्सवादी बने थे। 59 नंबर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। यह कथन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। 60 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। 61 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति नामक भाषण दिए थे। 62 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे
देश का भविष्य नए पीढ़ी के हाथों में है। 63 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रसिद्ध है साहित्य रचना के लिए। साहित्य रचना को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर काफी प्रसिद्ध है। 64 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। 65 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। इनका मानना था अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस मित्रता होती है। 66 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्टवादी थे। ये कम्युनिस्ट विचार को मानते थे। 67 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बड़े भाई कहते थे। नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण जी बड़े भाई के रूप में मानते थे। 68 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 69 नंबर देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी दीक्षित जी के मुंह से सुने थे, अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता।